दोस्तों, राधे राधे। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई मायका या उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तभी सभी डलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मैं मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो वो मांग लो। वह बोली कि भैया मेरा तो कोई भी नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए हैं। कुछ दिन के बाद सावन का महीना आया। सावन के महीने में रिवाज है कि सभी भाई अपनी बहनों को लेकर अपने अपने घर जाते हैं और उसी प्रकार उन्हीं 6 बहुओं के भाई घर पर आए और अपनी बहन को लेकर चले गए। लेकिन छोटी बहू के कोई भाई न होने के कारण वह बहुत उदास हो गई। लेकिन उसी समय सर्प वहाँ पर मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तब वह सर्प बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके इस विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह तो चकित सी हो गई। एक दिन की बात है कि एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसको दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने तब मंत्री को हुक्म दे दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। कहा कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसकी बहन ने कहा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ पर भेज दो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। अब राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजा, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहनकर इसे दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वैसे ही हीरे मणियों का हार वह हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को छोटी बहू के खिलाफ काफ़ी भड़काया और कहा कि उससे पूछो कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय वहाँ पर सर्प प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलो नाग देवता की जय। तो दोस्तों, ये कथा अगर हमारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।